आज 29/11/2024 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर है, कैसे? उत्तर में, ऊंचे ते ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? लास्ट में कायदे अनुसार चेकिंग होगी। कायदा बाबा पूछेगा, जिसको कहती दुनिया धर्मराज के डंडे या यमराज कहा जाता है। यम माना नियम के अनुसार नहीं चला वो। तो ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? जो दान की हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश हो डिसर्विस करते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं ना। कहना नहीं पड़ता कि बच्चों टीचर से योग रखो व उनको याद करो, नहीं, बाप को याद करो कहना पड़ता है। टीचर की बातों को याद रखो। तो रूहानी विचित्र बाप क्या है और विचित्र बच्चे क्या है? विचित्र बाप माना क्या और विचित्र बच्चों को पढ़ा रहा है। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते। विचित्र क्या है? विचित्र माना स्पेशल। विचित्र माना जिसका कोई चित्र नहीं है, केवल प्रकाश ज्योति बिंदु स्वरूपम, लाइट। हम भी आत्मा ज्योति, शरीर का चित्र नहीं, कोई इमेज नहीं है। विचित्र माना जिसका देह का चित्र नहीं है। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे टीचर को याद करो नहीं कहा जाता, बाप को याद करना पड़ता है। रूहानी बच्चों, यह तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह विचित्र बाबा है ना, तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसीलिए बाप को कहना पड़ता है, बाप को याद करो। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे ना। यह लॉ नहीं कहता कि टीचर कहे कि मेरे को देखते रहो, इसमें तो बड़ा फ़ायदा है, बाप को याद करने में बड़ा फ़ायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। यात्रा क्यों? यात्रा में क्या होता है? यात्रा में क्या होता है? चलते रहते जी, सफ़र करना। तो ये याद की यात्रा माना जीवन भर अपना मन हमेशा चल रहा है। हम कहते हैं ना, मन तो बेलगाम घोड़ा है, रुकता ही नहीं। तो याद की यात्रा माना मन के साथ जोड़ के रखना याद को। तो यह जीवन हमारा याद की यात्रा है, तभी ऊंचा पद निश्चित है। सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है? यह है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं। बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता ही नहीं, सिर्फ इस संगम पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ। तुम बच्चों को पढ़ाने। कहाँ है दूर देश हमारा? परमधाम। बहुत अच्छा। सो बहुत दूर देश से आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। यह अच्छी रीति याद करना है। बाबा हमारा बाप, टीचर और सद्गुरु है। विचित्र है, लेकिन उनको अपना शरीर नहीं है, फिर आते कैसे हैं? कहते हैं मैं प्रकृति का मुख का आधार लेकर आता हूँ। कौन है प्रकृति का मुख का आधार लिया?
बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाबा का। सो बाबा कहते हैं मुझे प्रकृति के मुख का आधार लेना पड़ता है क्योंकि मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। कहाँ है चित्र हमारा? चित्र वाले हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी निमित्त आत्मा दौड़ेगी। समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चे ध्यान से सुन रही है। जितना ध्यान से सुनोगे उतना जमा होगा, पढ़ाने वाले की वाणी को भी सफल होगी। मैं तो विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे तो रथ ज़रूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएगा ना। बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ जो नंबर 1 है, वही फिर लास्ट नंबर वाले बनते हैं। जो सत्व प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सत्व प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। समझाते ही इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। क्या याद रखना है? बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? यह बातें भी अभी संगम युग पर ही सुनते हो तुम, फिर कभी नहीं सुनेंगे। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद ही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी बाप देते हैं। इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हो तो बाप, और तुम बच्चे भी कहते हैं। तुम बाप को बच्चा भी बनाते हो, उनको बाप भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। कैसे हमने बाबा को बच्चा कहा? कब कहा है? कब किया प्रार्थना? क्या किया प्रार्थना? किसमें कहा तुम बच्चा हो? अच्छा, सो बाबा कहते तुम मुझे बाप भी कहते हो और बच्चा भी कहते हो। तुम जानते हो यह हमारा बाप भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और इससे फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर और बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देकर बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे, कब कहा था? भक्ति मार्ग में। बाबा ने भी याद दिलाया ना। कहा, बाबा कहते हैं तुमने कहा था भक्ति मार्ग में कि जब आप आएंगे ना तो हम अपना तन मन धन सहित वारी जाएंगे। वारी माना मर जाएंगे, तुम्हारे पर कट गए। इसलिए झूठी प्रथा भगवान के भारत में है कि भगवान के सामने बकरा काट दो तो भगवान प्रसन्न होगा। जानवर को काटने से कभी प्रसन्न नहीं होगा और ही तमो प्रधान बन के पाप बढ़ गया। सो बहुत खतरनाक बीमारी सबके पीछे आ गई। हमें अपने देह अभिमान का गला काटना था, अपने अंदर के लोभ मोह काम क्रोध का गला काटना था। सो बाबा कहते तुमने मुझे प्रॉमिस किया था भक्ति में तन मन धन सहित हम वारी जाएंगे, आप आएंगे तो तन मन धन सहित वारी जाना माना बच्चा, बाबा को बच्चा बनाना। जैसे हमारे लिए बच्चा है ना, तो उसके लिए पहले तन में हमने जगह दी, फिर मन कितना, बच्चा पैदा होने के बाद कोई तरफ मन नहीं जाता है, पति भी नहीं, माँ भी नहीं, बच्चा बच्चा बच्चा। और फिर जो भी हमारे पास हुआ है ऑटोमेटिक कायदा ही है, बच्चों को मिलता है। तो अभी हम जब आप बाबा को अपना तन मन धन देते हैं तो बाबा इतना ऊंचा, तो उसका फिर किधर जाएगा? फिर हमें मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा तुम इस बाप को बच्चा बनाते हो और खुद के लिए फिर 21 जन्मों का वर्षा उससे लेते हो। मीठे बच्चे, लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना, तो यहाँ तुमको यह कैसा विचित्र बाप मिला है। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप ही भस्म होते हैं। फिर अपने घर चले जाएंगे। देखो कितनी लंबी मुसाफिरी है, बाप आते देखो कहाँ से है। पुराने रावण राज्य में कहते हैं मेरी तकदीर में, बाप क्या कह रहे, देखो बाबा कितनी मीठी बातें कर रहे हैं आज। बाबा कहते हैं मेरे तकदीर में पावन शरीर में आना ही नहीं है, मुझे पावन शरीर ही नहीं मिलता है। पतित को पावन बनाने कैसे आऊँगा, वहाँ पे मेरा कोई काम ही नहीं। तो पतित शरीर, पावन शरीर कहाँ होता है?
यही पर होता है सब। पावन शरीर कहाँ होते हैं हमारे? अभी सतयुग में। तो बाबा कहते हैं मुझे पावन शरीर में शरीर ही नहीं मिलता कभी। हाँ, मैं तो पतित को पावन बनाने ही आता हूँ। पतित शरीर में आना पड़ता है मुझे। पावन दुनिया में कैसे आऊँ मैं? मुझे वो शरीर में आने का अधिकार ही नहीं है। हमको तो पतित दुनिया में आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का भी कदर रखना चाहिए ना। बहुत है जो कदर रखना जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी तो सब राजधानी बननी है तो सब चाहिए ना। नंबरवार है बच्चे तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाला का यह हाल होगा। न पढ़ेंगे न बाप को याद में रहेंगे। ये कम दर्जा पाने वाले बच्चे हैं। ये बहुत ही विचित्र बाप है ना। तो इनकी चलन भी अलौकिक है। विचित्र बाप होने के कारण बुद्धि से खिसकता है। कृष्ण का चित्र है, देवी देवताओं का चित्र है तो फिट हो गया है। और बाबा तो विचित्र है, लाइट है, ज्योति बिंदु है तो याद ही नहीं रहता, बुद्धि से खिसकता है, भूल जाते हैं बच्चे। विचित्र बाप है ना तो बच्चे भूल जाते हैं। इनका पाठ और कोई को मिल ना सके, यह भी अलौकिक है। ये अलौकिक बाप है। यह बाप आकर तुमको कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उसका कदर भी तो रखना चाहिए बाप का। उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बच्चों को बुला देती। माया इतनी ज़बरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाप तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं परंतु माया एकदम ही मुँह मुड़ा लेती है बाप से। माया से बचना है बच्चे तो बाप को ज़रूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से बच्चों को पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, अक्षर भी है। गज को ग्रह ने खाया परंतु अक्षर बोलते तो है, अर्थ नहीं समझते। बाप हर बात को अच्छी रीति समझते लेकिन बच्चे तो नंबरवार पुरुषार्थानुसार समझते हैं। कोई तो ज़रा भी धारणा नहीं करते हैं। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना तो उनको धारणा नहीं होती है। बाप कहेंगे इनके तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है इसलिए ज्ञान को धारणा नहीं करते हैं। कोई बच्चा अक्क के फूल भी है, कोई खुशबूदार फूल भी है। वैरायटी बगीचा है ना, ऐसे भी तो चाहिए ना। तो बाप को भी बागवान कहते हैं। अक्क का फूल क्या है और किसके ऊपर चढ़ाते हैं? और क्या है वो फूल? पॉइजनस है। अक्क का फूल भी है कोई बच्चे और खुशबूदार फूल भी है। राजधानी तो बन रही है ना तो नौकर चाकर भी मिलेंगे। तो नौकर चाकर भी तुमको मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? इसलिए कई बच्चे अक्क का फूल बनते, धारणा नहीं करते। राजाई भी यहाँ से ही बनती है। नौकर चाकर चांडाल ये सब मिलेंगे। चांडाल माना देह बॉडी को, देवताओं के बॉडी को जलाने का कार्य करेगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। वंडर है ना। बाप तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू आने चाहिए मन में। कितना याद करना है? इतनी लाइट में मगन हो जाओ कि बस टाइम लेट हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं याद आए। बाबा के दरबार में आई हूँ, इतना समय मुझे मिला है, शरीर साथ दे रहा है, प्रकृति साथ दे रही, मैं पहुँची हूँ तो मैं सफल करूँ टाइम को। ये हालत होनी चाहिए। बाप तुमको इतना ऊंचा बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू आने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना, कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर हमें पतित से पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में भले शिव की पूजा करते परंतु समझते थोड़ी है कि यही हमें पतित पावन है और हम इसको ही पुकारते हैं। हे पुकारते तो है बहुत, हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं तभी मैं आता हूँ। तुमने पुकारा मैं चला आया। तुम माला का दाना बनते हो ना, कहाँ है माला और कहाँ है दाना? बाबा के गले की माला।
कल समझाया, कहाँ है माला? परम धाम में, सोल वर्ल्ड में। वो ऊपर, हाँ। लाइट लगा दो लाइट, आ गया ये बाब इधर पिक्चर। सो इसीलिए माला तो है दुनिया, यहाँ परम धाम की माला है वो जी, अष्टरत्नों की माला, नवरत्नों की माला, 108 की माला, 16,108 की माला, 9 लाख की माला, फिर 33 कोटि। ठीक है, 9 लाख और 2 कोटि, 9 लाख के बाद 2 कोटि, 2 कोटि के बाद 33 कोटि। बाबा कहते हैं ये तो दुनिया के भक्ति की भाषा में, अष्टरत्न की माला, नवरत्नों की माला करो। कोई रिपीट करो अभी, क्या क्या बोला अभी सुजाता बहन ने? रिपीट करो, भक्ति की माला में क्या क्या बोला? चलो इसमें सुन लेना, ठीक है, सुन लेना मुरली में। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, भक्ति मार्ग में भले शिव की पूजा करते हैं, पुकारते तो बहुत है, बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं, और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे जरूर मन वचन कर्म से कैसे बनो? पवित्र बनो। हाँ, इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप बहुत वंडरफुल है ना, बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी ज़रूर, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं कैसे माया बच्चों को हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, मुंह काला कर दिया, विकारों में चले गए, अब क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा का है कि उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करना पड़े। बहुत है जो माया से हार खाते हैं। बाप कहते हैं यह बाप पास दान दे कर जाओ, फिर वापस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो खल्लास हो जाएंगे। एक बार बाप को कहते हो तन मन धन तेरा, और फिर वापस लेते हो, नहीं करना ऐसे। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, कल समझाएंगे हरिश्चंद्र के बारे में। हरिश्चंद्र का तो सबको स्टोरी पता है, लेकिन ज्ञान से कैसे रिलेट करना है। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पाएंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, जो धर्म स्थापन करते हैं उनों की पहली राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो जाए, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही है 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कैसे वेश में आया था, बेगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर ज़रूर लास्ट नंबर में होगा। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर, क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है, समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमोप्रधान तो ज़रूर हर एक को बनना है। इस समय सारी दुनिया तमोप्रधान जड़जड़ीभूत है, इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले धरती पे हेवन था, फिर ज़रूर अब होगा, फिर से बनेगा हेवन, परंतु ये बातें समझावे कौन? बाप कहते हैं अभी वह अवस्था बच्चों की आई नहीं है। घड़ी घड़ी लिखते हैं हम योग में नहीं रह सकते बाबा। बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं कि बाबा को समाचार देने से भी बच्चे डरते हैं, लेकिन बाबा एक्टिविटी से समझ जाते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से बच्चों को नमस्ते करते हैं ना। बच्चों में तो अहंकार रहता है, अच्छे बच्चों को माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब यह नहीं कि मैं सबके अंदर का जानूंगा, मैं आया ही हूँ किस लिए? जी, तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्या एक एक का बैठ के मन जानने के लिए नहीं आया हूँ मैं आया ही हूँ पढ़ाने का, ना कि रीड सबके मन को रीड करने का। मैं किसी को रीड नहीं करता हूँ, तो यह साकार भी रीड नहीं करता। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने के लिए। भक्ति मार्ग अलग है, यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना, इसलिए भक्ति है। इन बातों से तुम भी तो गिरते हो,
तुम भी तो और तमो प्रधान बने भक्ति करते करते। ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बने। अभी तुमको इस छींची दुनिया में बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग में आना है। अभी है संगम युग। ये सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गोदरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब बुद्धि से भूल जाओ। अब जो मैं सुनाता हूँ वही सुनो। हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल। अब मुझ एक से सुनो। अभी मैं तुमको तारने आया हूँ। तुम कौन हो? ईश्वरीय सांप्रदाय। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो ना। इतने सब एडाप्टेड चिल्ड्रन हैं। इसको आदिदेव कहा जाता है। महावीर भी इनको ही कहते हैं। तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो, वही है महावीर। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। इसलिए कहा कि राक्षसों का और देवताओं का क्या हुआ? युद्ध हुआ और समुद्र मंथन हुआ और थाली रत्नों की थाली लेके लक्ष्मी आ गई। माना लक्ष्य के अनुसार लक्षण धारण किए तो लक्ष्मी, लक्ष्य मेरा क्या है, वैसे लक्षण धारण करने के लिए मुरली की धारणा करना है तो लक्ष्मी हम बनेंगे। तो लक्ष्मी रत्नों की थाली लेके आएगी। माना पहले ज्ञान रत्न अपने अंदर धारण करने हैं तो फिर देवताओं की विजय जरूर होगी। रावण और सारे राक्षस मर जाएंगे। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या है, ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी रत्नों की थाली भर कर देते हैं। तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वही उच्च पद पाते हैं। जो धारणा नहीं करेंगे ज़रूर कम पद पाएंगे। बाप से तुमको कारुण का खजाना मिलता है। कारुण के ऊपर बताइए ना उस दिन कहानी। हाँ, याद करके फिर ग्रुप में बोल के बताना। विजय रत्न में सेवा करना। कारुण का उदाहरण बाबा क्या देते हैं? कारुण कौन था, क्या इसका खजाने का गायन ने बताया था सुजाता बहन ने, फिर उसको रिपीट करके विजय रत्न में डालना। बाप से तुम कारुण का खजाना पाते हो। अल्लाह अव्वल दिन की भी कथा है ना, तुम जानते हो। वह हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। कहा आप? हाँ, सतयुग में अप्राप्त वस्तु नहीं कोई, ब्राह्मणों के खजानों में खजाना भी तो पापा वही दे। कोई सुख हमें नहीं मिलता। ये चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। एवं काल भी हमारे पास नहीं आ सकता। इतने हम धनवान और सुखी बनते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? तुम जानते हो वह हमको अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। हमें कोई चीज़ मिलेगी ऐसी चीज़ ही नहीं है दुनिया में। हर सुख शांति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ। और काल को भी एंट्री नहीं। अमर लोक वाले, अमर देवी देवता। शरीर छूटेगा लेकिन अकाली मृत्यु नहीं, काल के पहले नहीं। 150 वर्ष की आयु प्राप्त होगी। प्रकृति अनुसार शरीर वृद्ध होगा। आत्मा बाय बाय टाटा करके जाएगी। क्योंकि दूसरा शरीर देवी देवता को, घर वालों को भी दिखेगा कि इतने सुंदर शरीर में जा रहा है मेरा बाबू, तो प्यार से टाटा करेंगे क्योंकि शरीर वृद्ध हो गया। इस तरह से तो अकाली मृत्यु, काल नहीं खाएगा। और यहाँ पे काल खाता है। काल का पता नहीं है क्योंकि ये कलयुग है। सो कली राक्षस की कहानी है ना। सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों क्या है, तुम जानते हो वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए बाप वर्षा देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। एक्चुअली 21 बोलने से बहुत छोटा लगता है, लेकिन 2500 वर्ष बोलोगे ना तो कितनी नशा चढ़ती है। 2500 वर्ष का अखंड सुख, सब कुछ हमें मिलना है इसी पढ़ाई से। सो मीठे बच्चों, 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं ना बाप। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद ज़रूर करते हैं। हे परमात्मा, अभी बाबा दुनिया की बात बता रहे। हद का वर्षा मिलता है। ये दुनिया का बाप है, लौकिक बाप से सब मिला है,
फिर भी मंदिर में जाके क्या करते हैं, भगवान दया करो। अभी बाप ने सब दिया है, फिर भी भगवान को क्यों याद कर रहे हो? तो बाबा याद दिला रहे, हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद ज़रूर करते हैं। हे परमात्मा, हे ईश्वर खुदा अल्लाह, रहम करो, कृपा करो। तो भगवान की कृपा चाहिए, मतलब वो कुछ देता होगा तभी तो मांगा है। सो यह किसी को पता थोड़ी है कि क्या दया करता है भगवान, क्या देने वाला है। मांगते ज़रूर है, लेकिन जानने को तैयार नहीं है। जानने के लिए सहज राजयोगा मेडिटेशन ज़रूर करना पड़े, वो भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास जाके ही। क्योंकि विद्यालय पे किसी का नाम है, किसी मनुष्य का नाम है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ओनली आपको बना सकती है। मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। नारी माना सामान्य, गरीब से गरीब, बुजुर्ग से बुजुर्ग, अनपढ़ से अनपढ़ नारी। सो मीठे बच्चों, अब पुकारते तो है, हे परमात्मा रहम करो, कृपा करो। यह किसी को पता थोड़ी है कि वो परमात्मा क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। चित्र में भी ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और ब्रह्मा सामने बैठे हैं साधारण रूप में। स्थापना करेंगे तो ज़रूर उनको ही बनाएंगे ना। स्थापना में निमित्त बना तो वर्षा भी उनको ही देंगे। बाप कितना अच्छी रीति तुम्हें समझाते हैं। तुम पूरा समझा नहीं सकते हो। बाप को याद नहीं करेंगे तो तुम किसी को पूरा नहीं समझा सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं, हे भोलेनाथ भर दो झोली हमारी। अभी झोली बुद्धि की भरनी है और समझते नहीं है। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते भर दो झोली। आत्मा ही बोलती है ना, अभी क्यों झोली भरनी है? क्योंकि कंगाल हो चुके हैं, खुद को नहीं जानते हैं। हमारी झोली भर दो कहते हैं, हमको ऐसे बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो बाप के पास, इसलिए बाप को याद करना पड़े। कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। यह पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसको होगी? परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे, कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसी को तुम मैसेज देते हो ये भगवान का, तो भी तुम स्वर्ग के मालिक ज़रूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक है। वहाँ थे तुम डबल सिरताज, माना एक राजाई का तिलक और एक स्वधर्म का भी तिलक। वहाँ थे तुम डबल सिरताज, अभी वह है ही नहीं। आजकल तो धर्म आदि को कोई भी नहीं जानते हैं। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते भी नहीं है। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजियस इज माइट, रिलीजन इज माइट, बट कौन सी रिलीजन में माइट है वो नहीं पता। देवी देवता का धर्म भूल गए और क्या गा रहे हैं? रिलीजन इज माइट। धर्म को न मानने के कारण ताकत ही नहीं रही है, अपने में ही झगड़ा कर रहे हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, इसलिए सोहम मंत्र का जप करते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनते हैं। बुद्धि में सारा चक्र आता है ना, यह 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। फिर अभी हमको घर वापस जाना है। पतित कोई घर जा नहीं सके, भोगना इधर ही पड़ेगा। चुक तो यहाँ ही करना पड़ेगा। याद से करो नहीं भोग के करो, दोनों रास्ते खुले हैं। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती, सोने में खाद पड़ती है। यह ज्ञान अग्नि है,
जिससे तुम आत्मा के अंदर की सारी खाद निकल जाती है। तुम पक्का सोना बन जाएंगे, फिर जेवर भी तुमको अच्छा माना, शरीर भी अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करती रहती है, सारे देवी देवता के आगे जाके साष्टांग नमन करती है कि हमको दया करो। क्यों? क्योंकि ऐसे पतित बनी है ना आत्मा, तो देवी देवता पावन थे तो उनके आगे जाके नमन करती रहती है। करती तो सब आत्मा ही है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे जो साष्टांग नमन कर रहे देवी देवताओं के मंदिर में जाके व्रत तप जप कर रहे हैं, मुर्दा कर रहा है कि आत्मा कर रही है? आत्मा ही कर रही। इसलिए बाबा ने क्या कहा, करती तो सब आत्मा ही है, लेकिन जानते खुद को बिल्कुल नहीं। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिर्फ माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में ज़रूर चले जाएंगे। बाप बता रहा है जो सत्यम शिवम सुंदरम है। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे सबको यही बाप का परिचय देते रहो। वह है बेहद का बाप, यह है सबको बताते रहो। ये दुनिया का जो शरीर का बाप है वो हाथ का है, उससे मिलने वाली प्रॉपर्टी इधर ही रहने वाली है, लेकिन इससे मिलने वाली प्रॉपर्टी अनेक जन्मों सुख शांति तुम्हें देने ही वाली है। यह तुम्हें सबको समझाना है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा ऊंचा पवित्र बनेगा। सबको यही परिचय देते रहो। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? परंतु यह माया भुलाती रहती है। बड़ा खबरदार रहना है बच्चों को, युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं अब विकारों में मत जाओ बच्चे, गंदे नहीं बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है ना। पवित्र बनकर ही पवित्र नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। कम बात है क्या विश्व की बादशाही? सिर्फ एक जन्म ही मन वचन कर्म से पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परमपिता परमात्मा ही जगत गुरु है जो सारे जगत को सद्गति देते हैं। बाबा ने साफ शब्द क्यों कहा पता है? कि कॉन्फिडेंट के साथ कहो, क्योंकि जगत गुरु भारत में बहुत बैठे हैं ना, 4 दिशाओं में। धर्माचार्य पीठाधीश जगत गुरु उनको कहते हैं भारत में। तो बाबा कहते हैं तुम साफ कह दो सबको कि मनुष्य कोई सद्गति दे नहीं सका। फिर वो डंडा लेके बैठे नहीं तो पूरे जन्म पवित्र बैठे, कोई बात नहीं। 4 पीठाधीश है भारत में, फिर भी कहो तुम सबको, तुम साफ। अभी सब आ गया अंदर से, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको काट देंगे जगत। सारे पीठाधीश, सारे धर्मगुरु, सारे धर्माचार्य, शंकराचार्य बाबा के ज्ञान में आ गए। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उन्होंने पूरा जीवन लगाया समाज के सेवा के लिए, धर्म के रक्षा के लिए। पूरा जीवन पवित्र रहे शरीर से, ब्रह्मचर्य का पालन किया। कैसे नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि लेकिन वो सब धर्माचार्य, सारे गुरु पीठाधीश सब आ गया है, सब आ गए बाबा के पास अंदर से। सब रामदेव जी भी प्रैक्टिस बाबा के साथ ही कर रहे हैं। अभी मोदी जी कर रहे हैं तो रामदेव जी को क्यों लेके बैठे? लेकिन सारी चीज़ें डिक्लेयर पब्लिक के सामने मुख्य आत्माएं नहीं करेंगे। अभिनेता, नेता, राजनेता, आध्यात्मिक मुख्य सभी आ गए बाबा के ज्ञान में। क्यों नहीं आएंगे? कहाँ जाएंगे फिर? बेचारों को सदगति कैसे नहीं होनी चाहिए? इतनी सारी समाज की सेवा में टाइम दिया है। तुम साफ कह सकते सबको, अभी तुम साफ कह सकते हो परमपिता परमात्मा ही सद्गुरु है जो सारे जगत को सद्गति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को मैं सद्गति से सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं रखना है और ना ही किसी में अहंकार को देखना है। दुर्गुण नहीं देखना
किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। 2. सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिसर्विस नहीं करनी है। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज़ वापस लेने का संकल्प भी ना आए। वरदान: डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डायरेक्ट परमात्मा लाइट द्वारा, ठीक से बोलो, लाइट डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। कितना सुंदर वरदान है, वाह। वरदान का विस्तार: आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ सोमान के स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। बहुत सुंदर वरदान का विस्तार, बार बार पढ़िए। स्लोगन: सो पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज ही भाग जाएगी। कितना सुंदर स्लोगन। स्लोगन का चिंतन किया है मुरली के सार में, जो भेजा है ज़रूर सुनिए समय मिलने से, और किसी को भेजना है तो ज़रूर भेजें। मुरली का सार तो नॉन बिकी को भी भेज सकते हो। स्लोगन: सो पुरुषार्थ में तीव्र बना तो आपके वाइब्रेशन से दूसरे की माया भी सहज भाग जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम